अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने ज़ुबान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। वेलकम हानिया फूड चैनल। तो गाइज़ आज एक बहुत ही मज़े की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ मैं आपके साथ। तो आज मैं आपके साथ भिंडी की रेसिपी शेयर करूँगी। भिंडी हम सबके घरों में बहुत आम बनती है, लेकिन आज अनोखे तरीके से हम भिंडी बनाएंगे। तो चले फटाफट से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। मैं बताऊंगी नहीं, आपको करके दिखाऊंगी कि क्रिस्पी और मज़ेदार सी भिंडी कैसे बनाते हैं। तो चले फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे भिंडी ले लिया है। तो भिंडी को हमने कटिंग किस तरह करना है कि हमने सिर्फ इसका फ्रंट और बैक उतारना है। इसको छोटा छोटा पीस नहीं करने, बड़े बड़े पीस ही रखने हैं इसके। तो सबसे पहले भिंडी जो है इसके आगे से इसकी चोंच वगैरह हम उतार देते हैं। और उतारने से पहले भिंडी को अच्छी तरह से वॉश कर लेना है, क्योंकि भिंडी को कटिंग करने के बाद कभी भी नहीं वॉश करते। तो कटिंग करने से पहले पहले उन्हें भिंडी को वॉश करना है, अच्छी तरह से वॉश करेंगे। और अब भिंडी को पहले कटिंग कर लेते हैं, तो फिर बाकी के स्टेप आपके साथ शेयर करेंगे जी। तो गाइज़ यहाँ पे देखें, मैंने भिंडी को काट लिया है। इसके आगे और पीछे से कटिंग करने के बाद मैंने इसके सिर्फ बीच में से दो पीस किए हैं। इसके पीस जो है वो छोटे नहीं किए, सिर्फ बीच में से लंबाई में रख के मैंने इसके दो पीस कर लिए। तो अब इसको करेंगे साइड पे और इसका मसाला रेडी करेंगे, जो मसाला लगाना है हमने भिंडी को। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने एक बोल ले लिया है, एक बर्तन ले लिया, जिसमें हमने भिंडी को मिक्स करना है, इसका मसाला रेडी करना है। तो इसके अंदर सबसे पहले मैं डाल दूँगी 2 बड़े चम्मच भर के बेसन के। तो अब इसमें मैं मसाले ऐड करूँगी। तो मसालों में हम इसमें डाल देंगे 1/2 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1/2 टीस्पून से भी कम हम डालेंगे मस्टर्ड पाउडर, और 1/2 टीस्पून के करीब डाल दूँगी मैं इसमें नमक। गाइज 1/2 टीस्पून के करीब हम इसमें डाल देंगे सूखा धनिया हाथ से मसल के। 1 टीस्पून के करीब इसमें डाल दूँगी ज़ीरा, 1 टीस्पून के करीब डाल देंगे अजवाइन, 1 टीस्पून इसमें हम 1 टीस्पून डालेंगे चाट मसाला। और इसको अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। तो अब इसमें हम डाल देंगे भिंडी जो हमने कटिंग करके रखी हुई है। तो गाइस इसमें अब ऐड कर देंगे हम कटिंग की हुई भिंडी। और अच्छी तरह से सारा बेसन और मसाला हमने भिंडी को लगाना है। तो अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है, ताकि सारा मसाला जो है वो अच्छी तरह से भिंडी को लग जाए। यानी कि इस तरह से हम सारा इसको मिक्स कर देंगे। मैंने सारी डाल के इस बोल के अंदर अच्छी तरह से उसको मिक्स कर दिया मसाले के साथ। ये देखें सारी भिंडी को अच्छी तरह से बेसन लग चुका है। तो इसको 10 मिनट के लिए हम छोड़ देंगे, रेस्ट देंगे। और तब तक हम कर लेते हैं ऑयल थोड़ा सा गर्म भिंडी को फ्राई करने के लिए। तो इसको कर देते हैं साइड पे। यहाँ पे मैंने एक पैन में ले लिया है 1 कप ऑयल, और ऑयल को पहले गर्म कर लेते हैं। जैसे ही ऑयल गर्म होगा, हम अपनी भिंडी जो है वो थोड़ी थोड़ी करके फ्राई कर लेंगे। ऑयल जो है वो गर्म हो चुका है, तो हम अब भिंडियाँ डालना स्टार्ट करेंगे इसके अंदर और इसको फ्राई करेंगे। तो हाथ से निकाल के आराम आराम से इसके अंदर भिंडी डालते जाएंगे। फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने भिंडी इसमें ऐड कर दी है, और इसको अब हमने करना है फ्राई। तो तब तक फ्राई करेंगे जब तक इसका कलर गोल्डन ब्राउन ना हो जाए, और वो थोड़ा सा टाइम लगेगा भिंडी फ्राई होने में। तो हमने बड़ी आराम से इसको फ्राई करना है, ना तो ये जले और ना ही ये कच्ची रहे। तो लो टू मीडियम फ्लेम पे इसको फ्राई करेंगे आराम आराम से, और कुरकुरी होने तक इसको अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। ये देखें माशाल्लाह से यहाँ पे हमारी भिंडी जो है वो अच्छी तरह से ब्राउन हो चुकी है। बड़ा ही प्यारा खूबसूरत सा कलर आ गया, और माशाल्लाह से बहुत ही मज़े की खुशबू भी आ रही है। तो इसको निकाल देंगे हम प्लेट में, और जो बाकी भिंडी है उसको भी इसी तरह फ्राई कर लेंगे। तो सारी भिंडी को हमने इसी तरह फ्राई कर लेना है। तो गाइज यहाँ पे देखिए मैंने बाकी की भिंडी भी इसके अंदर डाल दी है। अब इसको अच्छी तरह से ब्राउन कर लेंगे, जैसे हमने पहली वाली फ्राई की है उसी तरह फ्राई करेंगे। तो इसको फ्राई होने देते हैं। गाइस ये देखिए ये वाली बड़ी भिंडी भी जो है वो अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है। तो इसको भी मैं निकाल लूँगी। तो माशाल्लाह से बड़ी ही मज़े की खुशबू आ रही है, और बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी भिंडी जो है बनी है। तो हमारे घर वाले जो है वो तो आधी से ज़्यादा भिंडी जो ऐसे फ्राई की हुई खा लेते हैं, सालन के बनने का वेट ही नहीं करते। माशाल्लाह से इतनी मज़े की बनती है। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और एंड तक वीडियो को लाजमी देखिएगा। यकीनन आपको अच्छी लगेगी, और आप एक बार घर पे ज़रूर ट्राई करेंगे इसे। तो यहाँ पे सारी भिंडी फ्राई हो गई है, तो मैं इसको निकाल लेती हूँ, और फिर नेक्स्ट स्टेप आपके साथ शेयर करूँगी। ये देखिए माशाल्लाह से हमारी सारी भिंडी जो है फ्राई हो चुकी है। तो इसको रख देंगे साइड पे, और इसी पैन के अंदर अब मैं डाल दूँगी प्याज। तो यहाँ पे मैंने 4 मीडियम साइज़ के प्याज काट लिए हैं, तो ये ऐड कर देंगे।
तो प्याज को हमने नरम होने तक फ्राई करना है अच्छी तरह से, कि प्याज जो है हमारे अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। जी तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखें प्याज जो है अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुके हैं। तो अब यहाँ पे मैं ऐड कर दूँगी 2 मीडियम साइज़ के टमाटर, बिल्कुल बारीक बारीक छोटे छोटे कटिंग किए हैं, साथ में 8 हरी मिर्चें काट ली हैं, ये ऐड कर देंगे। और इसको भी हमने टमाटर जो है इनको भी हमने अच्छी तरह से सॉफ्ट करना है। तो टमाटर को भी सॉफ्ट होने तक हम पका लेंगे अच्छी तरह से। तो टमाटर को सॉफ्ट होने देते हैं। यहाँ पे टमाटर जो है वो सॉफ्ट हो रहे हैं। तो अब यहाँ पे इसके टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हुए हैं, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं हुए। तो मैं यहाँ पे डाल दूँगी इसमें मसाले। तो मसाले बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे क्योंकि हमने जब भिंडी फ्राई की थी तो उसमें सारे मसाले ऐड किए थे। तो इसलिए हम प्याज के अंदर बिल्कुल थोड़े से मसाले ऐड करेंगे, एक लिमिट में, बहुत ज़्यादा मसाले नहीं डालेंगे। तो यहाँ पर 1 टीस्पून डाल देंगे नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर डाल देंगे और ½ टीस्पून डाल देंगे हल्दी। तो बस इसमें इतने ही मसाले जाएंगे क्योंकि हमने भिंडी के अंदर सारे मसाले ऐड किए थे, इसलिए प्याज के अंदर ज़्यादा मसाले नहीं डालेंगे। तो इन मसालों को हम अच्छी तरह से भून लेंगे और टमाटर को भी अच्छी तरह से सॉफ्ट कर लेंगे। सारे मसाले को अच्छी तरह से यकजान कर देंगे ताकि सारे मसाले जो हैं वो अच्छी तरह से भून जाएँ और टमाटर जो है वो भी सही से सॉफ्ट हो जाएँ, बिल्कुल नरम हो जाएँ। तो गाइस ये देखें यहाँ पे माशाल्लाह से हमारे जो टमाटर हैं वो भी सॉफ्ट हो गए हैं और जो मसाला है, नमक मिर्च वगैरह है वो भी अच्छी तरह से पक चुकी है। तो इसमें थोड़ा थोड़ा सा भी पानी है तो उसको मैं ड्राई कर लूँगी। और अगर आपका टमाटर जल्दी सॉफ्ट ना हो, आप पानी डालना चाहें थोड़ा सा, तो पानी भी ऐड कर सकती हैं। लेकिन ऑलमोस्ट टमाटर जो अपना पानी छोड़ेंगे उसी से हमारा मसाला जो है वो पक के रेडी हो जाएगा। तो इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी है, पहले मैं इसको ड्राई कर लेती हूँ, फिर आपके साथ नेक्स्ट स्टेप जो है उसको शेयर करती हूँ। ये देखें माशाल्लाह से यहाँ पे हमारा मसाला जो है वो बिल्कुल रेडी है, पानी अच्छी तरह से खुश्क हो गया इसके अंदर से। तो अब हमने क्या करना है कि मसाले को अच्छी तरह से सारे पैन में फैला लेना है और नीचे से आग जो है वो बिल्कुल दम वाली फ्लेम कर देनी है, बिल्कुल स्लो कर देनी है। तो इसके ऊपर सबसे पहले हम डालेंगे थोड़ा सा हरा धनिया। तो हरा धनिया डालने के बाद जो हमने भिंडी फ्राई करके रखी हुई है वो इसके ऊपर फैला देंगे। तो ये देखिए गाइस, इसके ऊपर मैंने भिंडी फैला दी है अच्छी तरह से और थोड़ी सी भिंडी मैंने बचा ली है, इतनी सी बचा लेंगे गार्निश के लिए। और इसके ऊपर फैला दिया भिंडी और फिर से ऊपर थोड़ा सा हरा धनिया डाल दूंगी मैं। तो इसको रखेंगे हम पूरे 8 से 10 मिनट के लिए दम पे और 10 मिनट दम लगाएंगे, फिर आपको दिखाते हैं। तो इसको लगाते हैं 10 मिनट पूरा दम। जी तो गाइस ये देखें माशाल्लाह से हमारी मज़ेदार सी भिंडी बिल्कुल रेडी है। तो चले सबसे पहले इसको सर्व करते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह से हमारी मज़ेदार सी भिंडी बिल्कुल रेडी है और जो मैंने थोड़ी सी भिंडी बचाई थी वो मैंने ऊपर डाली है लास्ट में। तो आप थोड़ी सी भिंडी साइड पे रख ले और जब आप खाना खाने लगें तो थोड़ी सी भिंडी लास्ट में ऊपर डालें तो कुरकुरी सी भिंडी बहुत ही मज़े की लगेगी और माशाल्लाह से बहुत मज़ेदार बनी है, बहुत ही मज़े की खुशबू है इसकी और मेरे घर में तो ये बहुत पसंद की जाती है। और आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी। और साथ ही साथ मेरी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और जो जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि मेरी हर नई मज़ेदार सी वीडियो का नोटिफिकेशन उनको मिल सके। तो मैं मिलूँगी आपसे फिर किसी नई वीडियो में किसी मज़े की रेसिपी के साथ। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।